जहाँ तक बात है पेरिफेरल न्यूरोपैथी की अलामात की, तो इसकी बहुत सारी अलामात होती हैं। अक्सर पेशेंट्स आते हैं वो इस तरह की कंप्लेंट्स करते हैं, हाथों या पैरों में उन्हें सुनपने की शिकायत होती है, जो वक्त के साथ साथ रफ्ता रफ्ता बढ़ने लगती है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद उवैस हशमत है। मैं कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट हूँ और मेरा ताल्लुक़ खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल गार्डन और मामजी हॉस्पिटल से है। मैं मेरी सेहत के प्लेटफॉर्म का शुक्रगुज़ार हूँ कि उनके प्लेटफॉर्म से मुझे आज मौका मिला। पेरिफेरल न्यूरोपैथी, जिसको उर्दू ज़बान में या आम फहम ज़बान में हम आसाब का आर्ज़ा या नसों की बीमारी कहते हैं, ये काफ़ी कॉमन है हमारे कंट्री के अंदर। अगर हम बात करें तो काफ़ी लोग इसके मर्ज़ से वाबस्ता हैं, उनको ये मर्ज़ लाहिक है और काफ़ी सूरतों में उनको इसकी तशख़ीस नहीं हो पाती है। अच्छा, इसको आसान उसमें समझने के लिए हमारे मुख्तलिफ़ पूरे जिस्म में मुख्तलिफ़ नसों का एक जाल बिछा हुआ है जो मुख्तलिफ़ फ़ंक्शन अंजाम देती हैं, जैसे कि टेम्परेचर या फिर ठंडा या गर्म महसूस होना या चीज़ों के बारे में बताना है, चलने फिरने में मदद देना। अगर कोई भी आर्ज़ा होता है या कोई भी मसला होता है तो इससे इनके फंक्शंस में प्रॉब्लम आती है, जिसको हम उर्फ़ आम में न्यूरोपैथी कहते हैं। जहाँ तक बात है पेरिफेरल न्यूरोपैथी की अलामात की, तो इसकी बहुत सारी अलामात होती हैं। अक्सर पेशेंट्स आते हैं वो इस तरह की कंप्लेंट्स करते हैं, हाथों या पैरों में उन्हें सुनपने की शिकायत होती है, जो वक्त के साथ साथ रफ्ता रफ्ता बढ़ने लगती है। इसमें सबसे अहम होता है कि इसका पैटर्न यूजुअली ग्लव एंड स्टॉकिंग्स टाइप का होता है, जैसे कि अगर हम दस्ताने पहनते हैं या जुराबें पहनते हैं, सॉक्स पहनते हैं, तो उस पैटर्न में ये मौजूद होती हैं। इसके अलावा काफ़ी पेशेंट इस तरह से आते हैं उनको बाजू में, टांगों में शदीद दर्द की शिकायत होती है, जो आम तौर पे रूटीन मेडिसिन से बेहतर नहीं होता है। इसके अलावा मरीज़ इस तरह की शिकायत कर सकता है कि पैरों में या उंगलियों में जलन महसूस हो रही है, उसको लगता है कि यहाँ पे सुइयाँ चुभ रही हैं, जिसकी वजह से ये कैफियत हो रही है। वो कहते हैं कि ऐसा महसूस होता है कि इसमें चींटियाँ काट रही हैं या इसमें कीड़े चल रहे हैं। इसके अलावा इस तरह से भी हो सकता है कि चलने फिरने में मुश्किल हो सकती है, ख़ास तौर पे कदम डगमगा सकते हैं, बैलेंस करने में मसला हो सकता है, या बाज़ औक़ात मरीज़ इस तरह की अलामत के साथ आता है कि जिसमें लगता है कि उसको फालिज या पैरालिसिस हो गया। अच्छा, हम बात करते हैं इस चीज़ की कि इसमें और क्या क्या अलामात होती हैं। तो कुछ अलामात इस तरह से होती हैं कि इसमें मरीज़ को ऐसा महसूस हो सकता है कि ठंडा या गर्म ज़्यादा महसूस हो सकता है। इस तरह से भी हो सकता है कि मिसाल के तौर पे उसे गर्मी या सर्दी के बावजूद ठंडा या गर्म ज़्यादा महसूस हो रहा होता है, पसीना ज़्यादा हो रहा होता है, या मुतासरा हिस्से के बाल वग़ैरह रिमूव हो जाते हैं, वो गिरना शुरू हो जाते हैं। ये ऐसी बीमारियां हैं कि जिसमें कैल्शियम का लेवल कम या ज़्यादा हो जाता है, या गुर्दे के अमराज हैं तो उसमें भी ये कैफियत हो सकती है। कुछ अद्वियात हैं जिनका मरीज़ इस्तेमाल करता है, उसकी वजह से भी शिकायत हो सकती है, जिसमें सरफ़हरिस्त कैंसर की अद्वियात हैं, कीमोथेरेपिक ड्रग्स जिनको कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो और बहुत सारी वजूहात होती हैं जिनकी वजह से ये कैफियत हो सकती है। कुछ ख़ास किस्म के कैंसर हैं जिनकी वजह से भी ये बीमारी देखी गई है। अब इसकी तशख़ीस किस तरह की जाए, तो उसमें सबसे अहम ज़रूरी चीज़ होती है तिब्बी मुआयना, जो आपका क्लिनिक में डॉक्टर करते हैं। तो उसमें मुख्तलिफ़ आलात के ज़रिए, मुख्तलिफ़ मनूवर्स के ज़रिए देखा जाता है कि मरीज़ को बीमारी है या नहीं। इसमें दूसरा अहम सिलसिला आ जाता है कि बाज़ औक़ात सीटी स्कैन या MRI भी करा के देखा जा सकता है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट इसमें होता है वो नर्व कंडक्शन स्टडीज़ होता है, जिसको हम आम ज़बान में नसों पट्टों की तशख़ीस का टेस्ट कहते हैं, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के सुइयाँ लगा के मरीज़ को देखा जाता है कि क्या उसमें इस तरह की अलामात तो नहीं आ रही हैं। इन सारी टेस्टों से, इन तिब्बी मुआयने से इस मर्ज़ के बारे में हमें तशख़ीस का बेहतर मौका मिलता है। अब बात आ जाती है क्या इनसे बचा जा सकता है, क्या इसकी प्रिवेंशन मौजूद है? तो बिल्कुल इससे काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। जैसे कि ज़िक्र किया गया कि इसके जो असबाब हैं, जैसे जो बीमारियां हैं, जैसे डायबिटीज़ है, अगर उस पर वक्त पे कंट्रोल पाया जाए तो बिल्कुल इससे काफ़ी हद तक बचा जा सकता है।
थायराइड के बारे में बात करें तो थायराइड का इलाज अगर शुरू कर दिया जाए तो काफ़ी बेहतरी होती है। इसी तरह वाइटामिन की कमी अगर बर वक्त पूरी कर दी जाए या ग़िज़ा में उनका इस्तेमाल किया जाए तो काफ़ी हद तक बेहतरी रहती है। जब इलाज की अगर हम बात करें तो इलाज के सिलसिले में इसके बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। सबसे पहला ग़िज़ा का है। अच्छी ग़िज़ा का कोई नेमुल बदल नहीं है। अगर अच्छी ग़िज़ा होती है, बैलेंस डाइट होती है तो उसमें विटामिन्स हैं या और मिनरल्स हैं, उससे अगर ये चीज़ पूरी हो रही है, या शुगर का अगर जैसे मरीज़ है वो बैलेंस डाइट ले रहे हैं तो उससे वो शुगर बढ़ने नहीं पाती है, नतीजतन न्यूरोपैथी की शिकायत नहीं होती है। दूसरी अहम चीज़ अद्वियात इसमें बहुत सारी हैं, मार्केट में मौजूद हैं, जो आपके न्यूरोलॉजिस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं, जिससे इससे काफ़ी हद तक बेहतर हो सकता है। एक और चीज़ समझने की है कि इसमें काफ़ी चीज़ों का हम बताते हैं कि जैसे वो एक्सरसाइजेस या वो काम ना करें जिससे नसों या पट्टों पे जो मुतासरा हैं उस पर दबाव पड़े, तो उसकी वजह से भी काफ़ी बेहतरी आ जाती है। अच्छा, ये एक नुक्ता समझने का होता है, अक्सर पेशेंट्स भी पूछते हैं कि क्या ये बेहतर हो सकता है। तो ये इसका क्योर मौजूद नहीं है, इसका बिल्कुल जड़ से ख़ात्मा इन अलामात का नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक बेहतरी हो जाती है और सिम्टम जो मरीज़ जिसकी शिकायत लेके आता है वो रिवर्स हो जाते हैं। जहाँ तक बात है इनके मज़ीद दोबारा होने का, जैसे कुछ मरीज़ों में जैसे शुगर के आम तौर पे देखा गया है, या विटामिन डी या विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के साथ अगर कोई पेशेंट आता है तो उसमें दोबारा से अलामात आ सकती हैं अगर उसका इलाज छोड़ दिया जाए या उनको अपनी ग़िज़ा से हटा दिया जाए। इसके अलावा दवाओं के अलावा अगर हम बात करें तो रिहेबिलिटेटिव मेजर्स हैं, जिसमें फ़िज़ियोथेरेपी भी शामिल है, या ख़ास जूतों का इस्तेमाल है। जैसे अगर कोई मरीज़ है जिसको जूतों में इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है चलने में, तो उससे भी काफ़ी मदद मिलती है। हम मरीज़ को कहते हैं कि अपने जिस्म का ख़ास ख्याल रखें, ख़ास तौर पे जैसे अब ये हिस्सा मुतासरा है, उसको सुन हो जाता है तो उसको चोट का एहसास नहीं होता है, तो उसका ख़ास ख्याल रखा जाए, उसका रोज़ाना मुआयना किया जाए ताकि चोटों से बचा जा सके। आखिर में टेक होम मैसेज ये है कि इसकी दुरुस्त तशख़ीस और बरवक्त इलाज इस बीमारी की कॉम्प्लिकेशन से बचा सकता है, जिससे अक्सर मरीज़ आगाह नहीं होता है। मेरी सेहत के प्लेटफॉर्म से मैं मरीज़ से यही कहूँगा कि अगर ये अलामात जिनका ज़िक्र किया गया वो इस तरह के एक्सपीरियंस करें तो अपने मालिज या कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट से रब्ता करें। बहुत शुक्रिया।